सोचिएगा, आवाज़ यहाँ से होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहिए। ये मोह माया में नहीं आएगा कि ये मेरा जात का है, ये मेरा भाई है, ये तो हमारे लग दोस्त है। अगर आपका दोस्त भी आपका अगर योग्य नहीं हो, क्षमतावान नहीं हो, अगर नगर पंचायत का विकास करने हो अभी तो चेयरमैन कैसा आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप पहुंचे हैं, एक जाने माने टीचर हैं जिनका नाम है राजेश कुमार चौधरी और ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अभी हम आपको बता दें कि नगर पंचायत बारुन में चुनाव का माहौल में बहुत खलबली मच गया है। और खलबली इस तरीक़ा से मचा है कि कभी तो इलेक्शन का डेट आता है, कभी रद्द होता है और कभी फिर दोबारा आया है। अब इतना माहौल अभी गर्म चल रहा है कि अभी हम आपको बताएंगे और जानेंगे हम विशेष राजेश सर से, जो टीचर हैं लेकिन सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर्वप्रथम आप इतनी कीमती समय निकल कर हमारे यहाँ आए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के पूरी टीम को और धनंजय जी आपको विशेष रूप से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले तो आप बताइए कि सर टीचर थे, अब अभी प्रवक्ता क्या जानने जाते हैं, क्या चीज़, कौन से पार्टी में आप प्रवक्ता हैं, क्या हैं यार। मैं विकासशील इंसान पार्टी, शॉर्ट में वीआईपी पार्टी के नाम से, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्नपमला मुकेश सन्नी है, मैं उन्हीं का औरंगाबाद जिला का जिला प्रवक्ता हूं और उन्हीं के रूप में जो है हम लोग जो है औरंगाबाद जिला में काम कर रहे हैं। सर अभी नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसमें सर आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। आप टीचर हैं सर, राजनीतिक में बहुत जाने जाते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि इसमें माहौल कैसा रहेगा, कैसा प्रत्याशी को आना चाहिए। और धनंजय जी, माहौल की जहाँ तक सवाल है तो देखा गया कि जब सर्वप्रथम पहला चुनाव का जब घोषणा हुआ था तो उस चुनाव में जितना वोटर में उत्साह था, प्रत्याशी में उत्साह था, उस उत्साह को जो है अभी के जो घोषणा हुआ है, रद्द होने के बाद दोबारा जब घोषणा हुआ है कि जो 18 को चुनाव होने वाला है पहला चरण का, तो उसमें उतना उत्साह नहीं है। इसका कारण है, उत्साह नहीं होने का कारण है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है। क्योंकि इस मुद्दा पर जो है अभी 20 जनवरी को 2023 को इसका सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है सुनवाई होना है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर किया है कि अगर चुनाव होता है, अगर बिहार सरकार चुनाव कराती है नगर निकाय के, तो अगर उस चुनाव में अगर किसी तरह का अगर हमको लगा कि दोष है, चाहे किसी तरह की गड़बड़ी है, चाहे किसी तरह की गलती है के माध्यम से चुनाव हुआ है, तो हम इस चुनाव को है रद्द कर सकते हैं। तो इस तरह से दुविधा हर कैंडिडेट में बना हुआ है। लोग भले अब मजबूरी है क्योंकि नॉमिनेशन हो चुका है, वही नॉमिनेशन पर चुनाव लड़ना है, तो लोगों को मजबूरी है कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन अंदर से सभी प्रत्याशी को मूर्ख रूप से जो है डर बना हुआ है। और खुलकर देखिए, आज चुनाव जो है, आज आप 12 तारीख हमारे यहाँ आए हुए हैं और चुनाव 18 को होने वाले हैं। 2 दिन बाद जो है यहाँ पर जो है आचार संहिता का लागू हो जाएगा, तो मात्र 4 दिन और आज से लोग जो है परमिशन लेना चालू किए हैं और गाड़ी जो है क्षेत्र में घूमे। तो वैसा माहौल जो है, जो होना चाहिए उत्साह पहले वाला, वो उत्साह नहीं है। लेकिन चुनाव है, राजनीति। आप क्या कहना चाहते हैं कि डर बन गया है क्या? हाँ, भय तो है, प्रत्याशियों में डर है कि अगर मैं इतना खर्च उर्च करने के बाद भी अगर हम चुनाव जीतते हैं और चुनाव रद्द हो जाता है, तो ये माहौल है, ये डर है लोगों में। लेकिन सर प्रत्याशी खर्चा क्यों करेंगे? ईमानदारी से वोट होना चाहिए कि खर्चा से होना चाहिए? देखिए, खर्चा का मतलब ये नहीं कि खर्चा जैसे आपको ऐसा नहीं है कि आप चैनल, एक मीडिया के चैनल हैं तो आपको पता है सारा सिस्टम को सब जाए, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमएलसी कोई भी चुनाव हो, तो भले पेपर पर बहुत सारा चीज़ आता है कि खर्चा जो है इतने दिखाना है, इतना करना है, लेकिन आप क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्र को में जाइएगा तो आज का जो चुनाव का खर्चीला है, चाहे वो वार्ड के ही चुनाव क्यों ना हो, तो किसी से छुपा नहीं है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना प्रत्याशी को कितना खर्च हो जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और रही बात पेपर पर, तो पेपर पर तो बहुत कुछ देखता है। अभी कैसा चेयरमैन यहाँ के लिए चाहिए, ताकि यहाँ काम तो बहुत पीछे है, मुखिया भी बहुत रह चुके हैं और वार्ड भी बहुत रह चुके हैं, लेकिन अभी चेयरमैन कैसा आना चाहिए? देखिए, आपने जो सवाल किया कि कैसा चेयरमैन होना चाहिए,
तो चेयरमैन के चुनाव के लिए तो आपको पहले नंबर जो है बारून की जो सम्मानित जनता है, मैं खासकर उन सबको आगाह करना चाहता हूँ कि आप जी हमारे बीच में 9 कैंडिडेट जो आए हैं, जो चेयरमैन के लिए जो प्रत्याशी हैं, उस 9 कैंडिडेट में खास करके बारून के जितने भी जनता है, लोग हैं, नौजवान युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ख़ास करके जो शिक्षित वर्ग हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आप 9 गो में से 9 को आकलन करिए, 9 प्रत्याशी को आकलन करिए, उसकी क्षमता को देखिए, कौन क्षमतावान है, कौन जो है सही रूप से आपके नगर पंचायत बारून को जो है जिला में ऐसा काम करके दे कि वो जिला में नाम हो, और जिला में ही क्यों पूरे बिहार में नाम हो। ऐसा क्षमतावान कैंडिडेट पर विचार करना होगा। तो उसको लिए क्या होगा, तो कैंडिडेट को जब आप आकलन करें तो वो आप जाति से उठ के, धर्म से उठ के, ऊंच नीच के भावना से उठकर आपको विचार करना होगा, सबको विचार करना होगा कि हम जो प्रत्याशी जो नगर पंचायत बारून के लिए पहला जो चेयरमैन देने जा रहे हैं वो ऐसा हो, क्षमतावान हो, जाति पाति से उठकर बात रखने वाला हो, सबके मिलाकर चलने वाला हो, लोगों में निडर हो, किसी से भयभीत ना हो, किसी से डरता नहीं हो, और एक गरीब का बात रखना हो, अमीर का बात रखना हो, निम्न वर्ग का बात रखना हो, गरीब से गरीब लोगों के लिए बात रखना हो। वो ये ना कहे कि मैं तुम्हारे लिए नहीं जाऊं। ऐसा कैंडिडेट हो, वैसे पर विचार करें, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी धर्म का कैंडिडेट हो, अगर वैसा वो है कैंडिडेट तो आप उसे जो है वैसे कैंडिडेट को लाइए, ताकि यहाँ का जो मैसेज जब जिला में जाए तो लोगों को लगे कि सच में जो है बारून के लोगों ने, सम्मानित जनता ने एक सच में जो है एक अच्छा प्रत्याशी दिया, इसका मैसेज बिहार प्रदेश तक जाए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। और रही बात आज का माहौल है, हम देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे जो है छुपा हुआ है, सारे कैंडिडेट को देख रहे हैं, हर कैंडिडेट को। लेकिन मैं किसी कैंडिडेट पर हम विशेष रूप से टिप्पणियां नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ के नगर पंचायत बारून के सम्मानित जनता से फिर एक बार कहना चाहते हैं कि जब आप वोट देने जाएं तो यहाँ दिल से बात सोचिएगा, आवाज़ यहाँ से होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहिए। ये मोह माया में नहीं आएगा कि ये मेरा जात का है, ये मेरा भाई है, ये तो हमारे लग दोस्त है। अगर आपका दोस्त भी आपका अगर योग्य नहीं हो, क्षमतावान नहीं हो, अगर नगर पंचायत का विकास करने हो तो आप उसे नकार कर देखिए। सच में एक नया बारून का एक नया आगाम होगा और जिला में सब कोई जानेगा कि सचमुच में बारून में नया नगर निकाय का चुनाव हुआ और नया विकास की ओर जाएगा। और विकास का मतलब ये भी हम बताना चाहते हैं कि विकास केवल ये नहीं होना चाहिए कि विकास का मतलब केवल नली बनवा देना, विकास का मतलब केवल गली का विकास करा देना, विकास का मतलब ये नहीं कि किसी को खाली आवास बना देना। विकास का संपूर्ण जब विकास होगा, संपूर्ण विकास का मतलब है एक विकास, वो होता है शिक्षा का माहौल तैयार करना। जो आज औरंगाबाद जिला में 11 प्रखंड है और 11 प्रखंड में आप जब आकलन करिएगा शिक्षा का स्तर का, जब शिक्षा का बात खुलती है कहीं जिला में जब आती है तो उस समय देखिए कि बारून का कौन सा स्थान है। जिस तरह से औरंगाबाद का स्थान है शिक्षा में, जिस तरह का दाऊद नगर का स्थान है, तो उस तरह का माहौल बारून में भी हो। बारून में भी एक से एक बच्चे जो हैं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, रेलवे में जाए, IAS की तैयारी करें, BPSC की तैयारी करें और एक नया आगाम हो, एक नया आवाज हो। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब सोच आएगा जब प्रत्याशी उस योग्य आएगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ आएगा, जमीनी स्तर का पहचान करने वाला आएगा, लोगों के हित को समझ, दुखों के दर्द को समझने वाला आएगा। तब जो है संपूर्ण विकास होगा और ये नली गली से उठकर बात करेगा और उसके सम्मान की बात करेगा, उसकी इज्जत की बात करेगा, उसकी आबरू की बात करेगा, तब जाके जो है संपूर्ण विकास होगा। ऐसा सोच रखने वाले, ऐसा क्षमतावान
प्रत्याशी को लाइए। मैं एक बार फिर आप सभी जनता, बारून के सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर मेरी आवाज आपको अगर लगता हो गई कि ये लड़का सच में अगर बारून नगर निकाय के लिए भलाई के कर रहा है तो मेरे बात को जरूर मानिएगा। अगर नहीं, अगर लगे कि नहीं इनका जो कथन है, इनका जो कहना है, अगर न बारून नगर पंचायत को गलत दिशा में ले जाएगा तो मेरा बात कभी मत मानिएगा। चलिए, धन्यवाद।